Hello students. So in this video we'll be studying geography as the perspective to give any competitive exam, and this will be a detailed video for geography. And let's start with some basic knowledge to warm up your class for geography. So सबसे पहला सवाल है, the study of universe is known as cosmology. When you study about universe, it is called cosmology. Universe की age कितनी है? It is an important question. 13.82 billion years. अभी तक कितनी galaxies है universe में? तो 10 to the power 11 बोला जाता है. बिग बैंग थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी 11th क्लास में. इट इज रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, कि किस तरीके से यूनिवर्स बना था. बोला जाता है कि स्टार्टिंग में एक छोटा सा एटम था, धीरे धीरे वो एक्सपैंड होता गया, जस्ट लाइक अ बैलून. जैसे बैलून में आप एक छोटा सा पॉइंट बना दोगे, और जब वो धीरे धीरे आप उसको एक्सपैंड करते जाओगे, तो दैट इज कॉल्ड बिग बैंग थ्योरी. किसने दी थी बिग बैंग थ्योरी? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जॉर्ज लैमीटियर 1927 में इन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी थी. मिल्की वे गैलेक्सी क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये अभी जो स्टार्टिंग है ये सिर्फ इसलिए है ताकि आप समझ पाओ कि जियोग्राफी है क्या, हम लोग को किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है. इट इज़ अ वेरी बेसिक नॉलेज जो आपके 6 to 10th क्लास के बीच में जो आप सीखते हैं. जैसे मिल्की वे गैलेक्सी क्या है, तो इसमें हमारा एक सन है जो कि एक एक्चुअल में स्टार है, और जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, ये सब मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है. मतलब हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, वी लिव इन मिल्की वे गैलेक्सी. और गैलेक्सी में और क्या क्या होता है, तो लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, गैस होता है, डस्ट बाउंड होता है. ये सब चीजें ग्रेविटी से एक गैलेक्सी में बनी हुई होती है. हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की एज कितनी है? 13.2 बिलियन ईयर्स. ओके. इसका शेप क्या है? स्पाइरल शेप में है. रेडियस 50,000 लाइट ईयर्स. अब हम बोलेंगे कि इसको लाइट, आपने मिल्की वे का एज भी ईयर्स में बोला है, रेडियस भी ईयर्स में बोला है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी यूनिवर्स इतना ज़्यादा बड़ा है, या हमारी मिल्की वे गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि हमारे जो किलोमीटर्स हैं ये एक बहुत छोटा सिंबल हो जाता है इसको डिफाइन करने के लिए. तो अगर हम लोग ये जब भी इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं या स्पेस के बारे में बात करते हैं, देन वी यूज लाइट ईयर्स टू डिफाइन द डिस्टेंस. वी यूज लाइट ईयर्स. तो रेडियस जो है 50,000 लाइट ईयर्स है. मिल्की वे की सबसे पास वाली गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि नियरेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे इज एंड्रोमेडा. नेक्स्ट है, नियरेस्ट स्टार टू द सन इज प्रोक्सिमा सेंटूरी. हमारा जो नियरेस्ट स्टार है, सन खुद भी एक स्टार है, और इसके पास में जो स्टार है, सबसे पास में जो स्टार है, विच इज 4.3 लाइट ईयर्स, उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटूरी. अब लाइट ईयर होता क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर. कि लाइट एक साल में कितना ट्रेवल करती है, उसको हम लोग कहते हैं 1 लाइट ईयर. तो 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है? 9.46 इंटू 10 to the power 15 मीटर्स. ओके. नेक्स्ट है कॉस्मिक ईयर. किसको कहते हैं? तो 1 रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय सोलर सिस्टम. आपको पता है कि सन भी घूम रहा है, जो अर्थ है उसके आसपास वो भी घूम रही है, अर्थ के आसपास चांद भी घूम रहा है, प्लैनेट्स भी घूम रहे हैं, और जिस आप गैलेक्सी में हो, विच इज अ मिल्की वे गैलेक्सी, वो खुद भी घूम रही है. Milky Way galaxy is also revolving at its own point. So, what is cosmic year? 1 revolution completed by solar system. जो हमारा solar system है वो भी घूम रहा है, पूरा solar system घूम रहा है around the galactic center, that is called cosmic year. और इसको टाइम कितना लगता है? 225 to 250 million years, मतलब 25 करोड़ के आसपास. नेक्स्ट, चंद्रशेखर लिमिट क्या है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो 1.44 टाइम्स ऑफ टोटल मास ऑफ सन इज कॉल्ड चंद्रशेखर लिमिट्स. ठीक है. तो चंद्रशेखर जो थे उन्होंने ये दिया था, तो उन्होंने कहा था कि जो सन है उसका टोटल मास का 1.44 टाइम्स जो है वो चंद्रशेखर यूनिट है. अगर 1.44 टाइम से कम है तो आप उसे ड्वार्फ स्टार कहेंगे. मतलब ये एक तरीके से जो स्टार्स है या जो प्लैनेट्स है उनको डिफाइन करने के लिए है. अगर 1.44 से कम है तो वो ड्वार्फ स्टार कहलाया जाएगा. ठीक है. जो सन से बना है. ठीक है. और अगर 1.44 है तो उसको न्यूट्रॉन स्टार कहा जाएगा, वो भी सन से बना है. लेकिन अगर 1.44 का 3 टाइम्स है तो उसको हम लोग कहेंगे ब्लैक होल, वो भी सन से बना है.
और ये दोनों ही सुपरनोवा होते हैं। मोर देन 1.44 और 3 टाइम्स मोर देन 1.44 आर सुपरनोवा। नेक्स्ट है रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स। ऐसे न्यूट्रॉन स्टार्स जो रोटेट कर रहे हैं उनको हम लोग कहते हैं पल्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ब्लैक होल? तो सबसे पहले ब्लैक होल थ्योरी भी किसने दी है? चंद्रशेखर ने दी है। एग्जाम में पूछ लेगा चंद्रशेखर लिमिट कितना है, दैट इज 1.44। और अगर 1.44 से कम है कोई स्टार तो उसे हम लोग ड्वार्फ स्टार बोलेंगे, अगर ज्यादा है तो वो है सुपरनोवा। ठीक है, अगर ज्यादा ज्यादा हो गए तो सुपरनोवा कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई इज सिरिस और डॉग स्टार। जो सबसे ब्राइट स्टार हमें देखने को मिलता है दैट इज सिरिस और डॉग स्टार। पोलरिस, जो पोलर पोल स्टार होता है वो हमेशा हमको कौन सी डायरेक्शन में देखने को मिलता है? नॉर्थ डायरेक्शन में मिलता है। टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिलेशंस कितने हैं? 88 है। कॉन्स्टिलेशंस होते हैं ग्रुप्स, जो आपने देखा होगा कि एक जगह पे कुछ ग्रुप्स होते हैं स्टार्स के, तो जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है उनको कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। तो वो कितने हैं? टोटल 88 है। लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन हाइड्रा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन? हाइड्रा। विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिलेशन? क्रक्स। हाइड्रा मीन्स होता है सी सरपेंट, एक बड़ा सा समुद्र का सांप। ठीक है, तो वैसा ही कुछ एक लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है ओरियन कॉन्स्टिलेशन, जिसका मतलब होता है हंटर। कई बार इनका मीनिंग पूछ लेते हैं, तो हाइड्रा का मीन्स है सी सरपेंट, ओरियन का मतलब है हंटर। उर्सा मेजर और उर्सा माइनर तो आप सबको पता ही होगा। उर्सा माइनर जो होता है जिसको हम लोग स्मॉल बियर भी कहते हैं, और उर्सा माइनर के ही पास में आपको पोलरिस स्टार भी देखने को मिल जाता है। और बिग बियर जिसको हम लोग उर्सा मेजर या सप्त ऋषि भी कहते हैं, ठीक है, जो क्योंकि उसमें 7 स्टार्स हैं, 4, 5, 6, 7, तो उसको हम लोग कहते हैं बिग बियर। स्मॉल बियर एंड बिग बियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या है? हमारे सन है, एक सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, कॉमेट है एंड एस्टेरॉइड्स है। अब कॉमेट किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा सा डीप जाने लगे हैं हम लोग, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। When comet comes close to sun, it forms two tails. जब भी कॉमेट जो होते हैं वो हमेशा ऊपर से गिरते हैं, ठीक है, ऐसे। तो जब ये सन के पास पहुंचते हैं तो हमेशा उनकी दो टेल्स बन जाती हैं, ठीक है। एक होती है उनकी डस्ट टेल और एक होती है आयन टेल। एंड कॉमेट में भी बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉमा। कॉमेट जो होता है ये हमेशा आइस से कवर्ड होता है, बिकॉज दे आर फार फ्रॉम सन। दे कम्स फ्रॉम वेरी फार फ्रॉम सन। तो ये हमेशा याद रखना, कॉमेट्स आर ऑलवेज कवर्ड विद आइस। द लाइट एंड हीट ऑफ सन डजंट रीच टू कॉमेट बिकॉज दे आर फार अवे, ओके। therefore they are covered with ice and they form two tails when they reach all, matlab not, they are not very close to sun, okay, and they are very far from sun, but still when they seems to be arriving near the sun, they form two tails, which is one tail is of dust tail and another tail is iron tail. नेक्स्ट है हेलीज कॉमेट। अब कुछ कॉमेट्स जो है वो काफी ज्यादा फेमस है बिकॉज दे हैव सम पर्टिकुलर डेट और पर्टिकुलर टाइम व्हेन दे कम्स अगेन एंड अगेन। जैसे हेलीज कॉमेट है, लास्ट ये 1986 में देखा गया था, और इसका टाइम पीरियड अराउंड 75 या 76 के आसपास ये मतलब 75-76 सालों के बाद ही दोबारा देखने को मिलता है। तो अब कब देखने को मिलेगा? 2061 में ये फिर से देखने को मिलेगा, हेलीज कॉमेट। Now let's study some facts about sun. तो सन का टोटल मास 99.8% of total mass of solar system है। The sun is a very big body. Sun is also rotating on its own axis. तो sun completes one rotation on its axis in 25 days. sun अपना rotation जो है on its axis completes in 25 days. sun का density है 1.41 ग्राम, अर्थ का डायनेस्टी है 5.5 जी, ओके। सन इज इन प्लाज्मा एंड गैसियस स्टेट। अगर हम लोग सन की बात करते हैं तो वो किस स्टेट में है? तो सन इज इन गैसियस एंड प्लाज्मा स्टेट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज सोलर लेयर्स ऑफ सन। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज समटाइम्स दे आस्क यू टू अरेंज दीज लेयर्स इन ascending form or descending form or from topmost to innermost layer, okay.
सो जो सन की आउटर लेयर है, सन हैज 6 layers, ओके, 3 outer layers एंड 3 inner layers। तो सन की जो आउटर लेयर है दैट इज नोन एज कोरोना, इसके अंदर वाली क्रोमोस्फेयर एंड देन फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर जो आप सबसे ज्यादा सूरज को चमकता हुआ देखते हो, दैट लेयर इज फोटोस्फेयर। जो ब्राइटेस्ट सन आपको देखने को मिलता है, व्हेन सन इज वेरी ब्राइट एट डे टाइम, दैट इज कॉल्ड फोटोस्फेयर। नेक्स्ट है कन्वेक्टिव जोन, रेडिएटिव जोन एंड फिर आता है कोर विच इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ सन। तो इस इन लेयर्स में बटा हुआ है सन। ये बहुत कम बच्चों को पता था कि सन हैज लेयर्स। तो सन ऑल्सो हैज लेयर्स, 6 layers इट हैज, 3 outer layers एंड 3 inner layers। फोटोस्फेयर याद रखना, व्हेन वी सी द ब्राइटेस्ट सन, that layer is photosphere. We doesn't see corona or chromosphere, we see photosphere. Next, geocentric theory क्या है? So it was given by Ptolemy। सन रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ। तो आपको पता ही है, बहुत सालों पहले कुछ ऐसे साइंटिस्ट या कुछ ऐसे फिलोसफर्स थे, दे गेव डिफरेंट थ्योरीज, और देयर वर सम मेनी पीपल दे गेव डिफरेंट थ्योरीज। सो द वेरी अर्ली थ्योरी वाज दैट सन रिवॉल्व्स अर्थ। अर्थ, बहुत सारे ने कहा कि सन अर्थ सेंटर में है एंड सन एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो जियोसेंट्रिक थ्योरी ये थी, दैट अर्थ इज इन सेंटर एंड सन रिवॉल्व्स अराउंड इट। It was said by him in 1st century. Then came heliocentric theory, which was given by Copernicus, very important. He said that 6 planets revolves around the sun. Firstly, he told the world that there are 6 planets. पहले तो पता ही नहीं था कि और planets भी हैं. And then he said that there are 6 planets. And very, very important theory Galileo gave. He doesn't give the theory, but he proved the theory of Copernicus just gave the theory, he doesn't give any proof, he just gave the theory. And Galileo proved the theory of Copernicus. How? Firstly, he invented telescope, very, very important, who invented telescope. So Galileo was the person who invented telescope. In 1610 he found the Saturn ring, he found 4 moons of Jupiter, he found Milky Way galaxy. So these are the theories, or these are the research he gave. Next came planetary theory or law of planet, very, very important. It was given by Kepler. He said that all planets revolve around the sun in elliptical orbit. ये Kepler ने कहा था, which theory is accepted today, that all planets revolve around the sun and it is in elliptical orbit. Next, two important words. First one is perihelion and then comes aphelion. When distance between sun and earth is less, जब सूरज और अर्थ का डिस्टेंस कम होता है, देन इट इज कॉल्ड पेरिहिलियन। जैसे सच एज हियर इज सन और हमारा ये डिस्टेंस, वी मूव इन इलिप्टिकल ऑर्डर, तो एक पॉइंट पे तो हमारा डिस्टेंस कम होगा ना। जैसे अगर सन यहाँ पे है, अभी तो ये थोड़ा सा गलत है, अगर सन यहाँ पे है, सो हियर इज एपिहीलियन एंड दिस डिस्टेंस इज लेस देन दिस इज पेरिहिलियन। जब डिस्टेंस कम होता है सूरज और अर्थ में, देन इट इज पेरिहिलियन विच इज ऑन third Jan, and this is the distance. And aphelion when the distance between sun and earth is more, which is on 4th July. Next question, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, उसे हम लोग IAU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, विच इज 1.49 into 10 to the power 11. नेक्स्ट, लार्जेस्ट एस्टेरॉइड कौन सा है आज तक? विच इज सिरिस, जिसे हम ड्वार्फ प्लैनेट भी कहते हैं। इतना बड़ा ड्वार्फ होता है, छोटा, बट एज एन एस्टेरॉइड वो सबसे बड़ा है। फॉर बीइंग एन एस्टेरॉइड सिरिस। प्लूटो, अभी आपको पता होगा कुछ सालों तक प्लूटो वाज कंसीडर्ड एज अ प्लैनेट, बट लेटर इट वाज डिस्कार्डेड. In 2006, it was discarded from the list of planets and it is now called dwarf planet. Biggest planet कौन सा है? Jupiter. Smallest planet is Mercury. और another important thing, revolution में जब भी planets revolution करते हैं, they move in anti-clockwise. They move like this, not like this. They move in anti-clockwise direction. सारे प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे वीनस एंड यूरेनस, दे मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. वीनस एंड यूरेनस move in clockwise direction. They move from east to west and other planets move west to east. Earth
also rotates west to east, ये याद रखना। अब कुछ सैटेलाइट्स, हर प्लेनेट के पास सैटेलाइट्स होते हैं, दो को छोड़ के। मरकरी एंड वीनस does not have any satellite. Earth has one satellite, which is moon. Mars has two satellites, which is Phobos and Deimos. Deimos is the smallest. Jupiter has 79 satellites, जिनमें से सबसे ज्यादा important है Ganymede. Saturn has 82 satellites, जिसमें important है Titan. Uranus has 27, which is important Titania. Neptune has 14, Triton. Ab, some other important facts such as coldest planet is Neptune, hottest planet is Venus. ये याद रखना, first planet is Mercury, still it is not the hottest planet. Hottest planet is Venus, and many people get confused in it. And when they are asked that which is the hottest planet, they answer in Mercury, but it is not true. Venus is the hottest planet. नेक्स्ट है व्हाट इज विच वन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट, तो गैनेमाइड जो है दैट इज जो जुपिटर के पास है, इट इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट। स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है डाइमोस जो मार्स पे है, एंड लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट इज एरिस। ड्वार्फ प्लैनेट जो सबसे बड़ा है दैट इज एरिस। स्मॉलेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट दैट इज सिरिस। नियरेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट टू अर्थ इज ऑल्सो सिरिस। farthest dwarf planet to earth is also Eris. नेक्स्ट नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ ही तो सबको पता है, वीनस, मार्स, मरकरी एंड जुपिटर। उसके आगे तो वैसे ही डिस्टेंस से जाएगा। नेक्स्ट है एस्टेरॉइड बेल्ट, कहाँ कहाँ पे है, तो एस्टेरॉइड बेल्ट सिचुएटेड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, ये याद रखना। अब कुछ नाम है, जैसे विच प्लैनेट इज नोन एज ग्रीन प्लैनेट, तो यूरेनस इज नोन एज ग्रीन प्लैनेट बिकॉज इट हैज मीथेन। ब्लू planet earth because it has water. Red planet Mars because it has iron oxide. फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट इज जुपिटर, क्योंकि ये अपना रोटेशन 9 घंटे 55 मिनट्स ऑलमोस्ट 10 आवर्स में कंप्लीट कर लेता है। स्लोएस्ट रोटेटिंग प्लैनेट इज वीनस बिकॉज इट कंप्लीट्स its rotation in 243 days. नेक्स्ट डेंस प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, सबको पता है अर्थ। लीस्ट डेंस प्लैनेट इज सैटर्न। अब ऐसे प्लैनेट्स जिनके पास रिंग्स हैं, तो जो अभी आउटर लेयर के जितने भी 4 आउटर प्लैनेट्स हैं उन सब के पास रिंग्स हैं। सैटर्न के पास 7 रिंग्स हैं। सैटर्न हैज 7 रिंग्स। ये याद रखना, इनर प्लैनेट्स को टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है, एंड जो आउटर प्लैनेट्स हैं उनको जायंट प्लैनेट्स, जोवियन प्लैनेट्स या गैसियस प्लैनेट भी कहा जाता है। Now some more facts about planets, that great red spot is on Jupiter. The largest spot is found on Jupiter. Great dark spot is on Neptune. ठीक है, जो आप कभी आप ना पिक्चर खोल के देखना गूगल पे या कहीं पे, यू विल फाइंड दैट जुपिटर हैज अ बिग रेड स्पॉट, और नेपट्यून पे इट हैज ग्रेट डार्क स्पॉट। सैटेलाइट से ये पिक्चर्स कवर हुई हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा सा स्पॉट देखने को मिला है जुपिटर पे रेड कलर का, या नेपट्यून पे देखने को मिला है एक डार्क कलर का। टॉलेस्ट माउंटेन कहाँ है, पूरे सोलर सिस्टम का पूछा जा रहा है, तो ओलंपस मॉन्स जो है दैट इज टॉलेस्ट माउंटेन विच इज ऑल्सो नोन एज निक्स ओलंपिया, एंड इट इज ऑन मार्स। मोस्ट इंक्लाइंड प्लैनेट, सबसे झुका हुआ प्लैनेट कितना कौन है, दैट इज यूरेनस, जो कि ऑलमोस्ट 98 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार वीनस, आपने सुना होगा कि सुबह उठते टाइम एक प्लैनेट देखने को मिलता है, और सुबह उठते मतलब सुबह जब सूरज उगता है या शाम में जब सूरज डूबता है तो एक प्लैनेट दिखता है साथ में, यू कैन ट्राई टू सी इट, इट इज वीनस, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड ट्विन ऑफ अर्थ। नेक्स्ट है, अब प्लैनेट्स की डिस्कवरी किस किसने करी थी, सो यूरेनस वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम हेर्शल इन 1781, नेपट्यून वाज डिस्कवर्ड बाय जॉन गेल इन 1846, प्लेटो वाज डिस्कवर्ड बाय क्लैडे टॉमबर्ग इन 1930। ग्लेलियन मून, जिसको हम लोग कहते हैं गैनेमाइड, लार्जेस्ट सैटेलाइट। नेक्स्ट सम ड्वार्फ प्लैनेट्स, हमने पढ़ा था कि 8 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, विच इज सिरिस जो कि स्मॉलेस्ट है, प्लूटो, हुमिया, मेक एंड इरिस विच इज बिगेस्ट। सिरिस एंड इरिस जरूर याद करना, सिरिस जो है दैट इज स्मॉलेस्ट, इरिस इज बिगेस्ट। नेक्स्ट, अब कौन सा प्लैनेट कितने टाइम में रोटेशन और रेवोल्यूशन कर लेता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मरकरी
इट डज रोटेशन इन 59 डेज, रेवोल्यूशन करता है 88 डेज में। वीनस 243 डेज में रोटेशन कंप्लीट करता है एंड रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है 225 डेज में। अर्थ 23 आवर, ऑलमोस्ट 24 आवर्स में कंप्लीट करता है अपना रोटेशन, जिससे आपका पूरा एक दिन बनता है। एंड रेवोल्यूशन करता है 365.25 डेज में। मार्स, ये भी ऑलमोस्ट 24 आवर, ऑलमोस्ट 25 आवर में करता है एंड रेवोल्यूशन 687 डेज में। जुपिटर ऑलमोस्ट 10 आवर्स एंड ऑलमोस्ट 12 ईयर्स। सैटर्न 10 hour and 40 minutes, 20, or revolution 29.46 years. Uranus 16.8 hours and revolution in 84 years. Neptune 16 hour and 11 minute and 165 years. अभी आपने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पढ़ा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वो कौन सा प्लैनेट है जो उल्टा रोटेट करते हैं। दे रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, रोटेट करती है, बट नेम दोज टू प्लैनेट्स विच rotate ulta, comment करना। And that's it for this video. I'll see you in next video. Thank you.